नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से ही चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। कहीं भाजपा की ओर से घोषित प्रत्याशियों के विरोध हो रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस में टिकट की घोषणा से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। ऐसा ही एक मामला देवास जिले के खातेगांव में सामने आया है। यहाँ पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ क्षेत्र में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी कुछ महीने पहले ही भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दीपक जोशी कांग्रेस की ओर से खातेगांव विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। खातेगांव के आसपास लगे उनके विरोध के पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं यहां से भाजपा ने वर्तमान विधायक आशीष शर्मा को तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। पोस्टर में दीपक जोशी की फोटो पर क्रॉस का निशान लगा है और उस पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। बावजूद इसके दीपक जोशी का इस तरीके से विरोध होना पार्टी के इस बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। हालांकि ये पोस्टर किसने और क्यों लगवाए हैं, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब आम लोगों के बीच पोस्टर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर खूब वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होते ही दीपक जोशी कई बार सार्वजनिक रूप से और पार्टी की बैठकों में नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच यह कह चुके हैं कि वो पार्टी के लिए बरसों से काम कर रहे हैं, किसी स्थानीय नेता का हक मारकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। साथ ही पोस्टर मामले में मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्षी दल ने जारी किया है, मुझे तो प्रचार मिल गया, भाजपा प्रत्याशी तय होने के बाद ये पोस्टर जारी हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा विपक्ष फलता फूलता रहे, मेरा पोस्टर लगाता रहे, लेकिन विपक्षी दल को कांग्रेस प्रत्याशी तय करने का अधिकार नहीं है। भाजपा प्रत्याशी को बड़े वोट बैंक के खिसकने का डर है, इससे मेरे कांग्रेस में नंबर बढ़े हैं। क्या कुछ कहना है दीपक जोशी का, सुनते हैं। नहीं देखिए, मैंने कहा ना, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आज तो मैं आपके सामने घर पे बैठा हूँ। अगर तैयारी होती तो मैं फील्ड में होता। मेरे को जो पार्टी काम देती वो काम में करता हूँ। दीपक जोशी अब किसी फील्ड के मोहताज थोड़ी कि किसी को काम करने के। दीपक जोशी बड़ा नाम है और पहचाना नाम है। नहीं, मैंने बताया ना, देखिए, क्योंकि कल मेरे यहाँ पारिवारिक एक कार्यक्रम है, आपको पता है श्राद्ध पक्ष है, मेरे यहाँ बड़ा कार्यक्रम है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मेरी बहन परिवार के सब लोग आए हुए हैं, तो मैं उस काम में भी लगा हूँ। लेकिन पार्टी ने काम दिया, कल मुझे कोई काम दिया था, मैं उज्जैन और इंदौर दोनों जगह गया था, काम अपना करके पार्टी तक पहुँचा दिया मैंने। यदि पार्टी आपको मैदान में उतारती खातेगांव से, तो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है और नाराज नेताओं को कैसे साधेंगे? कांग्रेस की इस वक्त मध्य प्रदेश में एक सर्वे के आधार पर नहीं, हर आदमी कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। चाहे मीडिया हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्रशासन, सबका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसे दृष्टिकोण में उस सरकार को रोकने के लिए आपने देखा कि बीजेपी ने अपने सारे नीति सिद्धांतों की अवहेलना कर दी। बीजेपी में कहा जाता था कि पहले कार्यकर्ताओं का सर्वे होता था, हमारे यहाँ सर्वे होता, मैं खुद सर्वे करने गया, मंडल के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता, जिले के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता, वो सिस्टम ध्वस्त कर दिया। ऊपर से सीधी सीधी लिस्ट आई। लिस्ट आने के बाद इस प्रकार के नाम आए कि जो राष्ट्रीय टीम में खेलते थे उनको क्लब में खेलने का मौका दे दिया। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं तो कह सकता हूँ कि आज कहीं न कहीं जो एक भागादौड़ी का माहौल है वो कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में। कांग्रेस अपनी नीति निर्धारण के अनुसार काम कर रही, लगातार बैठकें चल रही है, मंथन चल रहा है। आपने खुद ने देखा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें दिल्ली में 2-2, 3-3 बार हुई, मध्य प्रदेश में सर्वे हुआ है, उस सर्वे में कहीं ये बात देखने को नहीं मिली। तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, कांग्रेस आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में और उनके विजन के साथ चुनाव लड़ रही है। जनता को 15 माह का जो काम इन्होंने दिखाया था, कहा कि 15 महीने में कुछ नहीं हुआ, और हमने 18 साल में ये कर दिया, और आखिर में लाडली बहना पे आके कांग्रेस को, बीजेपी को अपनी बात रखना पड़ी। तो कहाँ विकास और कहाँ मुद्दे और कहाँ शिक्षा और कहाँ स्वास्थ्य, सब मुद्दे गोंद करके बीजेपी आज जो चुनाव जीतना चाहती है, जनता उसको समझ चुकी है और कांग्रेस इस पर बहुमत के साथ आएगी। और मैं तो कह रहा हूँ देवास जिले की भी 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी। ठीक है। वहीं भाजपा पर पोस्टर लगाने का आरोप लगाने के बाद 2 बार के भाजपा विधायक और खातेगांव से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए आशीष शर्मा ने कहा है कि दीपक जोशी की दावेदारी से नाखुश कांग्रेस नेताओं ने यह किया है। क्या कुछ कहना है आशीष शर्मा का, ये भी सुनते हैं। कांग्रेस के हर नेता का स्वागत करते हैं कि वो प्रत्याशी बनकर आए। भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता
जो उनकी यहाँ से दावेदारी से नाखुश है, ये उन्हीं ने किया है। सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी की मर्यादा है, लेकिन इस तरह के पोस्टर लगाकर जरूर वो अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। खातेगांव से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के हर नेता का स्वागत करते हैं कि वह प्रत्याशी बनकर आए। भाजपा मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव में किसी नेता के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। इससे पहले भी कई नेताओं के पोस्टर लगे और हटाए गए हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।